नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम विज्ञान के माध्यम से और लॉजिक के माध्यम से भारतीय सनातन साहित्य को समझने का प्रयास करते हैं और अब बड़ी अच्छी संख्या में भी प्रश्न प्राप्त कर रहे हैं। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सनातन के सिपाही बने और कठिन से कठिन प्रश्न पूछें। लीजिए आज का प्रश्न सुनिए। मैं आपकी फॉलोअर हूँ और मैंने आपके एक वीडियो में देखा था कि आपने कहा था कि गीता अंदर से प्रकट होती है या रामायण अंदर से प्रकट होती है। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि सभी हिंदुओं के लिए आप क्या यह संदेश देना चाहते हैं कि गीता अंदर से प्रकट होती है तो वह इसे पढ़े ना या इसे पढ़ने का प्रयास ना करे, या रामायण जब ईश्वर की कृपा से ही प्रकट होती है तो हम अपनी तरफ से रामायण पढ़ने की चेष्टा क्यों करें, या जब वेद महावाक्य मात्र अनुभव के लिए है तो हम अपनी तरफ से वेद भी पढ़ने का प्रयत्न क्यों करें। भाई, ये बंगलौर से खनुश्री का एक प्रश्न आया है। मैंने कुछ क्लिप में ये बात कही है कि भगवत गीता के वास्तविक अर्थ अपने आप से प्रकट होते हैं जब आपको अनुभव हो जाता है, और आप जो बोलते हैं, अनुभव का तात्पर्य यहाँ पर योग से है। एक बार आपको यदि योग का अनुभव हो जाता है तो योग से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और आप ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय आपके अंदर से गीता स्वयं प्रकट होती है। जो आप बोलते हैं वो गीता में दिया होता है और वेद उसका अनुमोदन करते हैं। ये बात मैंने अनुभव के लिए कही है, पढ़ने को तो मैंने कभी मना नहीं किया है, क्योंकि अध्ययन तो बहुत आवश्यक है। इसका कारण ये है, अध्ययन से हमको शब्दावली मिलती है और हमको जो अनुभव हुए हैं उनके विषय में जो संदर्भ मिलते हैं तो हमको वो प्रेरणा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चलिए मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मतलब किसी के बारे में बात करता हूँ, XYZ। अब उसको अनुभव हो गया, मान लीजिए योग का अनुभव हो गया, कुछ अनुभव हो गया, देव दर्शन हो गया, XYZ कुछ भी हो गए। अब उसको शब्दावली पता नहीं है कि उसको क्या हुआ है। जैसे मेरे साथ में एक अभी क्लिप पे चर्चा चल रही, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो माता जी काफ़ी उच्च अवस्था में चल रही हैं अभी, और जाने अनजाने में वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उनको पता ही नहीं वो क्या कर रही, कितनी आगे बढ़ चुकी है। और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि उससे वो भयभीत ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अध्ययन तो बहुत आवश्यक है। अध्ययन से हमको शब्दावली प्राप्त होती है, लेकिन अनुभव से हमें वास्तविक अर्थ और गहनता प्राप्त होती है। तो बहन जी, मेरा अर्थ यही है, मैंने ऐसा नहीं कहा आप ना पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ कि नवदा भक्ति में आप जब उतरते हैं तो एक मंत्र जप इत्यादि करने के बाद, एक अवस्था के बाद आप अध्ययन अवश्य करें। अध्ययन करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रभु का चिंतन रहता है। मैं तो लोगों को यही सलाह देता हूँ, अध्ययन करें तो ईश्वर का साहित्य पढ़ें, कथाएं पढ़ें, क्योंकि आप इसी बहाने उस प्रभु में लिप्त होने का प्रयास करते हैं, उसके भाव में रहते हैं आप। हाँ, वो बात दूसरी, यदि आप विद्वता दिखाने के लिए पढ़ते हैं या जगत में झूठी वाहवाही या नकली गुरु बनने के लिए, जैसे आजकल फेसबुक में पड़े हुए हैं कि खुद के गुरु नहीं हैं, खुद गुरु नहीं किए हैं, जब और थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लिए और गुरु बन गए हैं, उनके चेले बड़े मजे की बात है, उनके चेले भी हैं और एक प्रश्न के 100 रुपये ले रहे हैं, सुनने में आता है। ऐसे गुरु भरे पड़े, बहुत गुरु मिलते हैं फेसबुक पर। नकली ज्ञान जो होता है वो कभी सार्थक नहीं होता है और ना ही कभी आपको सही परीक्षण देता है। हाँ, आप अपना अहंकार शांत करना चाहते हैं तो नकली ज्ञान चलेगा। तो मेरा तात्पर्य ये है कि आप
जो गीता आप 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार अलग अर्थ आपको समझ में आएंगे, लेकिन एक बार यदि आपको अनुभूति अनुभव हो गया तो जो आपने नहीं भी पढ़ा वो भी गीता में क्या होगा आप बता सकते हैं आप। मेरा तात्पर्य यही है कि गीता अंदर से प्रकट होती है, गीता के भाव खुद प्रकट होते हैं। रामचरितमानस की कथा आपके अंदर से प्रकट हो ही नहीं सकती, कथा प्रकट नहीं हो सकती, महाभारत प्रकट नहीं हो सकती, रामचरितमानस प्रकट नहीं हो सकती, लेकिन उसका जो ज्ञान है, ज्ञान रामचरितमानस में कहाँ दिया है? नवदा भक्ति में दिया है। अगर आप गीता की बात करें तो गीता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या रामचरितमानस है, क्योंकि रामचरितमानस गीता में जो संकेतों में बात करी, रामचरितमानस में उनके पूरे पात्र बता करके उनके व्यवहार के बारे में समझाने का प्रयास किया गया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता का जो फिल्मांकन है या छायांकन कह लीजिए, वो रामचरितमानस है, रामायण, क्योंकि वो गीता को पूरा एक्सप्लेन करती है। अगर आपकी समझ में गीता आ गई तो रामचरितमानस समझ में आ जाएगी, रामचरितमानस समझ में आ गई तो गीता समझ में आ जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि जो हमारी वेद वाणियाँ हैं, पहली बात तो ये कि जब आप अध्ययन करेंगे आपको शब्दावली पता लगेगी और तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप सही हैं कि गलत है। क्योंकि सनातन में कोई भी अगर ये विवाद की स्थिति में श्रुति के वाक्य को अंतिम माना जाता है, श्रुति मतलब वेद के वाक्य को अंतिम माना जाता है, तो उससे मिलेगा जब पढ़ेंगे आपको मालूम कैसे पड़ेगा। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो उसके गुणता है वो तो स्वयं प्रकट होती है। बहन जी मैंने ऐसा कतई नहीं कहा आप ना पढ़ें। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, तमाम चालीसा, ये सब सिद्ध हो चुके हैं। आप इनको बिना अर्थ के भी पढ़ें, बिना जाने हुए पढ़ें, हिंदी का अनुवाद पढ़ें, पढ़ते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जब आपका समय आ जाएगा तो वो खुद आपने जो पहले पढ़ा था अपने आप आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा, एक उसका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है। ये अर्थ है मेरा मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ ना पढ़ें। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही। आपके गुरु को नमन और आप सभी की हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।